नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इमरान खान के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने और मेरे अदारे ने इमरान खान के लिए इसलिए बात करने का फ़ैसला किया क्योंकि इसने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया की सियासत में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी वजह से ये हमारी तवज्जो का मरकज़ बना और हमने फ़ैसला किया इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इमरान खान एक ब्यूरोक्रेट के बेटे थे, एक ऑफिसर थे, उनके बेटे थे और बड़े नाज़ो नाम में पले। अपनी बहनों के अकेले भाई हैं और अपनी एजुकेशन की तकमील के लिए ये ऑक्सफोर्ड चले गए, इंग्लैंड चले गए। वहाँ से इन्होंने बैचलर किया। ड्यूरिंग स्टडी ये क्योंकि क्रिकेट खेलने का शौक़ था इन्हें, तो इसलिए दुनिया ये एक बेहतरीन क्रिकेटर बन गए। नेशनल लेवल पे इन्होंने क्रिकेट खेली, फिर फॉरेन में यूके में इन्होंने क्रिकेट खेली, फिर पाकिस्तान के कैप्टन रहे। पाकिस्तानी टीम को लीड करते हुए इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़े फिगर की सूरत में, एक बहुत बड़े खिलाड़ी की सूरत में नमूदार हुए। तो जो कैप्टन होता है वो क्योंकि सियासतदानों का भी मरकज़ होता है, हुकूमत की तवज्जो हासिल कर लेता है। तो इस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के साथ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो सियासतदान हैं, जो कायदीन हैं, उनकी भी तवज्जो हासिल की। और इसी दौरान अपने क्रिकेट के करियर के दौरान उनकी वालदा फौत हो गई और उनकी फौतीदगी की वजह कैंसर था। तो कैंसर के मरीज़ों को और अपनी वालदा की बीमारी को इन्होंने बड़े करीब से देखा और इन्होंने फ़ैसला किया कि ये एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इंसानी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे सदमे और सानहे हो जाते हैं कि जो उनका टर्निंग पॉइंट होते हैं और उनकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे देते हैं। इमरान खान भी क्रिकेट की दुनिया से जब निकला तो एक सोशल वर्कर बन गया। पूरी दुनिया से उन्होंने चंदा लिया, उन्होंने डोनेशन कलेक्ट की। कलेक्शन के बाद उन्होंने लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम से एक रिसर्च सेंटर और एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया। इसके बाद वो एजुकेटर बन गए। एजुकेटर कैसे बन गए? वो एक आला तलीम याफ्ता तो था ही, फ़ॉरन क्वालिफाइड था, स्पीकर था, पब्लिक स्पीकिंग में उसे कुछ झिझक नहीं थी और वो वैसे भी दिखने में भी एक वजीह शख्सियत का मालिक है। तो उस वजह से एक एजुकेटर की शक्ल में भी वो सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान में डिफरेंट एजुकेशन के अदारे भी इस्टेब्लिश किए और यूनिवर्सिटी भी बनाई और ऐसे इलाकों में बनाई जहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की ज़रूरत थी। और वो भी यूनिवर्सिटी भी ऐसी आला बनाई जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्वल था। इमरान खान की लोगों में उसकी जो शनाख्त है, पहचान है, वो एक सियासतदान की है। वो एक मुहर्रक है। वो लोगों की ज़िंदगियों की उमंग है और वो लोगों की ज़िंदगियों की उम्मीद है। उसको देखते हुए इंसान की ज़िंदगी में, लोगों में एक तहरीक पैदा होती है और इसमें कोई शक तो नहीं कि वो बहुत सारी उम्मीदों का मरकज़ और महवर है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो इसलिए उनके पास हुकूमत के, एस्टेब्लिशमेंट के, मसल्ह फ़ौज के, ब्यूरोक्रेसी के कई सारे ऐसे राज़ हैं जो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए और वो अपने हलफ़ के तहत भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, मतलब उनकी उनकी शख्सियत के हवाले से। इमरान खान कोई आलिम दीन नहीं है। उनका जो घराना है वो भी कोई मज़हबी घराना नहीं है। मज़हबी इस एतबार से कि जिस तरह खादिम रिजवी साहब हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, समी अल हक साहब हैं और कई सारे ऐसे बड़े-बड़े सियासतदान हैं कि जिनका घराना ही रिलीजियस है और वो इस मज़हबी बैकग्राउंड से सियासत में आते हैं। लेकिन इमरान खान ना बज़ाते खुद कोई आलिम दीन है, ना उन्होंने मदरसे की कोई तालीम हासिल की और ना उनकी तजवीद, अस्मा और रिजाल, हदीस, तफसीर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा गहरा इल्म है। लेकिन उनकी तरबियत क्योंकि एक इस्लामी घराने में हुई और वो बजाते खुद इस्लाम से उनका एक मोहब्बत और जुनून की हद तक इश्क का तल्लक है। वो अल्लाह के नबी को और अल्लाह को, अल्लाह के कानून को, कुरान को, दीन को, इस्लाम को, फ़िक्र को बड़े जी जान से उसको चाहते भी हैं। उसकी इन्फोर्समेंट, उसके नफाज की कोशिश भी करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। इमरान खान साहब का जो वज़ाक़ता है वो भी कोई मज़हबी नहीं है, लेकिन उनका जो एम्बिशन है, जो मक़ासद है, जो मंशूर है, वो बिल्कुल इस्लाम के नफाज़ के हवाले से बड़ा क्लियर है।
वो टोपी नहीं पहनते, ना उन्होंने कोई दाढ़ी रखी हुई है, ना उनकी ड्रेसिंग कोई ऐसी रिलीजियस होती है, लेकिन उनकी बात में बहरहाल वज़न होता है। जिस तरह नामूस रिसालत के हवाले से उन्होंने यूएनओ में स्पीच की, इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने इस मसले को उजागर किया, पूरे यूरोप को उन्होंने इस हवाले से एजुकेट किया कि ये नाकाबिल कबूल है, ये जो ब्लास्फेमी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, ये किसी भी शक्ल में किसी की सतह पे काबिल कबूल नहीं हो सकती। इमरान खान साहब मज़हब के हवाले से ना वो मकामी मजहबी हलकों में काबिल कबूल हैं, ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही कोई मजहबी मजालस में पसंदीदा शख्सियत गर्दाने जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो कई सारी ऐसी मजहबी जमातें हैं जो उनको यहूदी एजेंट कहती हैं, जो उनको एक मजहबी शख्सियत के तौर पे किसी भी सतह पे मानने पे और तस्लीम करने पे आमादा ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे उलमा हैं, कई सारे ऐसे मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने लेवल पे वज़ाक़ता की बजाय लोगों के बातन पे तवज्जो दी है, उनकी सोच, उनके अकायद पे तवज्जो दी है और उनको ज़्यादा अहमियत दी है। उनमें से कौन से हैं? उनमें से एक मौलाना सैयद अबुल अला मदूदी हैं, उसमें मौलाना जवाद नकवी साहब हैं, उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी एक यंग स्कॉलर्स हैं, जेलम के, वो भी हैं। फिर गामदी साहब हैं, मिस्र के उलमा हैं, सऊदीया के उलमा हैं, जिन्होंने वज़ाक़ता की बजाय अंदरून पे, नीयत पे और फ़िक्र पे, इस पे ज़्यादा तवज्जो दी। और हम देखते हैं कि हमारी जो गुज़श्ता तारीख़ है, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर हम 100 साला तारीख़ भी देखें कि कई सारे ऐसी शख्सियत आई हैं जिनकी वज़ाक़ता अगरचे कोई रिलीजियस नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिए कि जो जिस पे इंसानियत फ़ख्र कर सकती है। वो चाहे अल्लामा इकबाल साहब हों, हमारे जो कायदे मिल्लत हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनकी भी वज़ाक़ता कोई रिलीजियस नहीं थी। अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ तो गाज़ी इल्म दीन के हवाले से भी हम जानते हैं कि उन्होंने भी दाढ़ी नहीं रखी हुई थी। फिर जो पाकिस्तान के सबसे मरूफ साइंटिस्ट हैं अब्दुल कदीर ख़ान, वो भी, उनका भी वज़ाक़ता कोई रिलीजियस नहीं थी। जो कहने और करने वाली बात है इमरान खान की, अगर ज़ाहिर उस तरह की रिलीजियस नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी उनकी जो मोहब्बत और उनकी इस्लाम से जो अकीदत है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम पे ऐसी बात कर जाते हैं जो बड़े बड़े उलमा करने की ज़रूरत नहीं रखते। तो इस वाले से मैं कह सकता हूँ कि उनकी उनकी जो इस्लाम के वाले से अकीदत है, मोहब्बत है, वो मदीने की रियासत की बात करते हैं, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की खुदाई का इनकार करते हैं, वो साइफर पब्लिक में लहराते हुए कहते हैं कि मैं दोबारा आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि वो मुवाहद हैं, वो शिरक नहीं करते, वो कुफ्र नहीं करते। वो किसी न किसी अंदाज पे हमें सम टाइम जाने अनजाने में इंसान से कोई गलतियाँ हो जाएँ, उन वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो संजीदा राय है वो बहरहाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इमरान खान का ओवरऑल अगर मैं एक नतीजा अख़ज़ करूँ तो उनकी जो शख्सियत है वो एक मजहबी शख्सियत है, वो इस्लाम के इन्फ्लुएंस में है, वो मदीना की रियासत कायम करना चाहते हैं और उनकी जो मोहब्बत और अकीदत इस्लाम के वाले से बड़ी क्लियर है। तो मैं इसी बात को इसी पैगाम के साथ, इसी बात के साथ आज के व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।